सांसारिक दुखों का कारण। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। सुबह का समय। एक गांव में हलचल मची है। एक स्त्री अपने मृत पुत्र को गोद में लिए रो रही है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। गांव के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हैं। स्त्री करुण स्वर में रोते हुए, कोई मेरी मदद करो, मेरा बेटा मर गया है, कोई इसे फिर से जीवित कर सकता है। गांव के कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं। यह तो भगवान का नियम है, किसी को अमर नहीं किया जा सकता, पर यदि कोई कर सकता है तो वे हैं भगवान बुद्ध। वे अभी पास के जंगल में ठहरे हैं। स्त्री को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वह तुरंत अपने मृत बच्चे को गोद में उठाकर बुद्ध की ओर चल पड़ती है। गौतम बुद्ध एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हैं। उनके शिष्य उनके पास हैं। स्त्री दौड़ते हुए आती है और रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर जाती है। स्त्री रोते हुए, भगवान, कृपया मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। बुद्ध उसकी ओर शांत भाव से देखते हैं। उनके चेहरे पर करुणा झलक रही होती है। बुद्ध धीरे से, मां, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन पहले मुझे एक कार्य करके दो। स्त्री आशा से, कुछ भी कहिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध कहते हैं, जाओ, गांव में ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री उत्साह से, बस इतना ही, मैं अभी जाकर सरसों के दाने ले आती हूँ। स्त्री खुशी खुशी गांव की ओर दौड़ पड़ती है। स्त्री सबसे पहले एक अमीर आदमी के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। स्त्री पूछती है, क्या आप मुझे कुछ सरसों के दाने दे सकते हैं? लेकिन एक शर्त है, आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अमीर आदमी दुखी स्वर में, बहन, मेरे दादा और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। स्त्री निराश होती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह दूसरे घर जाती है। स्त्री पूछती है, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? घर की महिला आंखों में आंसू लिए, मेरे पति का देहांत हुआ है, मैं विधवा हूँ। स्त्री एक घर से दूसरे घर जाती है, लेकिन हर जगह उसे यही उत्तर मिलता है, किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि मृत्यु तो संसार का अटल सत्य है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन अब वह पहले जैसी व्याकुल नहीं थी। वह शांति से बुद्ध के पास लौटती है। स्त्री बुद्ध के पास लौटती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक नई शांति है। स्त्री धीरे से, भगवान, मैं समझ गई, मृत्यु एक अटल सत्य है। यह केवल मेरे साथ नहीं हुआ, बल्कि हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराते हुए, सत्य को जानकर ही दुखों का अंत होता है। मोह ही दुख का कारण है, और जब हम इसे त्याग देते हैं तब हमें शांति मिलती है। स्त्री अपने मृत पुत्र को गले लगाती है और फिर उसे शांति से जलाने के लिए ले जाती है। वह अब रो नहीं रही, बल्कि मृत्यु के सत्य को समझ चुकी थी। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु संसार का अटल सत्य है। हम अपनों को खोने पर दुखी होते हैं, लेकिन जब हमें यह समझ आ जाता है कि यह सभी के साथ होता है, तो हम अपने दुख को स्वीकार करके शांति प्राप्त कर सकते हैं।